हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआरई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो चैप्टर विशेषण का कंप्लीट हुआ था उसके आज हम प्रश्न उत्तर करते हैं। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर करना। पहला क्वेश्चन है आपका, विशेषण किसे कहते हैं? आंसर देखिए बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, बुद्धिमान, घोड़ा, 50 आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य को परिभाषित कीजिए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है जा रही हो, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सुनसान सड़क। ठीक है, तो इसमें सुनसान क्या है? विशेषण। और सड़क क्या है? विशेष्य। एक और देखिए उदाहरण, पचास छात्र, तो इसमें छात्र क्या है? विशेष्य। ठीक है, ये दो उदाहरण आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? देखिए प्रविशेषण का देखिए, देखिए बेटा आंसर देखिए इसका, जो शब्द विशेषण की भी
विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है। इसमें जो बहुत है वो हमारा प्रविशेषण। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक एक उदाहरण देकर समझाइए। बताइए बेटा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण। उदाहरण काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें गुणवाचक है काला। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। इसका उदाहरण मुझे 4 किताबें दे दो। तो हो गया 4 किताब। अब बेटा इसके में एक निश्चित संख्यावाचक है, एक अनिश्चित। उनके भी हम उदाहरण दे देते हैं। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में उदाहरण क्या दोगे आप? 5 कुर्सी रख दो। तो निश्चित संख्यावाचक ये है। इसमें इसी का ख आता है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें उदाहरण आएगा कुछ बच्चे यहाँ बैठो। तो इसमें क्या है? कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। अगला आता है थर्ड हमारा वो आता है विशेषण का भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी बेटा इसका उदाहरण देखिए। मैंने
2 लीटर दूध लिया, तो इसमें 2 लीटर क्या है हमारा परिमाणवाचक। नेक्स्ट इसी के भी बेटा 2 आते हैं, निश्चित और अनिश्चित, वो अभी देखिए, उसके उदाहरण मैं अभी दे रही हूँ। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसका उदाहरण देखिए। थोड़ी चीनी दे दो, तो इसमें क्या है थोड़ी, ठीक है। इसका अर्थ आ रहा है निश्चित परिमाणवाचक। मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, तो इसमें क्या है 4 मीटर, ठीक है। हमारा फोर्थ हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखिए बेटा इसका। उस अलमारी में पुस्तकें रखी हैं, तो यहाँ पर हो गया उस, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा हमारा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए आंसर, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं जबकि सार्वनामिक विशेषण उस संज्ञा शब्द के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं जिसकी वे विशेषता बताते हैं। देखिए बेटा इन दोनों का उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। यह मेरा घर है।
है पुस्तक। देखो बेटा, अब इस उदाहरण में क्या दिया हुआ है, यह मेरा घर है। अब क्या कह रहे हैं, देखो यह जो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है ना, उसके जस्ट बाद में आपको संज्ञा शब्द मिलेगा। तो जैसे इसके जस्ट बाद में संज्ञा शब्द है पुस्तक, और ये जो यह शब्द है इस पुस्तक के लिए आया, तो यहाँ पर ये जो यह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में है कि ये इसकी विशेषता बताने के लिए आया। और यहाँ पर यह मेरा घर है, यहाँ पर जो यह शब्द है वो सर्वनाम शब्द के साथ में आया है, इसलिए ये क्या है, यह क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें डिफरेंस है, आप इसकी डेफिनेशन के साथ भी समझ सकते हो। ये आपके क्वेश्चन थे, ये आप अपने फेयर नोटबुक में लिखिए और याद करिए। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।